क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा शख्स जिसके पास इतना पैसा था कि हर साल 2 अरब डॉलर यानी 2.1 बिलियन डॉलर चूहे खा जाते थे या मिट्टी में ख़राब हो जाते थे। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़े और ख़तरनाक ड्रग लॉर्ड्स पाब्लो एस्कोबार की। एक ऐसा शख्स जो एक आम किसान और स्कूल टीचर का बेटा था, लेकिन मिड 1970s तक उसने दुनिया का सबसे ख़तरनाक मेडेलिन कार्टेल खड़ा कर दिया। मेडेलिन कार्टेल जो एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग बेचने वाला ग्रुप था, और पाब्लो एस्कोबार उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। उसका दबदबा ऐसा था कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में उसका नाम आता था, और उसका कार्टेल हर हफ्ते 420 मिलियन डॉलर कमा रहा था। अगर हम हिसाब लगाएं तो 126 अरब पाकिस्तानी रुपीस वो हर हफ्ते कमाता था। लेकिन इस बेतहाशा दौलत के पीछे खौफ, तबाही और खून का एक ऐसा दास्तान है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पाब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को पैदा हुआ। हालत बहुत आम थी, इसलिए बचपन से ही उसे अमीर बनने का जुनून था। जब वो टीनेजर था तो उसने छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया। वो फेक डिप्लोमास बेचता था, स्टीरियो इक्विपमेंट स्मगल करता था, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान से टॉम स्टोन चुरा कर उनको पॉलिश करके रीसोल्ड करता था। लेकिन उसका पहला इनकाउंटर कानून से तब हुआ जब 1974 में उसे गाड़ी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कोलंबिया के आसपास पेरू, इक्वेडर और बोलिविया जैसे ममालिक थे जिनमें कोका बहुत ज़्यादा उगता था। पाब्लो ने मौका देखा और कोकेन की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। मिड 1970s में पाब्लो ने अपने ख़ास दोस्तों जैसे ओचाओ ब्रदर्स, हुआन डेविड, होर्हे लुइस और फेबियो के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल की बुनियाद रखी। पाब्लो इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस था। उनका काम सिंपल था, कोकेन बनाना, उसे ट्रांसपोर्ट करना और पूरी दुनिया में कोकेन बेचना। 1980s तक आते आते इस कार्टेल ने पूरी दुनिया के कोकेन ट्रेड पर अपना कब्जा जमा लिया था। पाब्लो की नेटवर्थ 25 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। इतना पैसा कि उसने 7000 एकड़ पर फैला एक अजीमुशान महल बनाया जिसका नाम था हसीनडा नेपोलिस। इस स्टेट पर उसने 63 मिलियन डॉलर्स खर्च किए। यहाँ सॉकर फील्ड, आर्टिफिशियल लेक्स, डायनासोर के स्टैचूज और यहाँ तक कि एक प्राइवेट जू भी था जिसमें जिराफ्स, कैमल्स और भी बहुत सारे जानवर रखे हुए थे। लेकिन पाब्लो जानता था कि कानून से बचना है तो आम लोगों का साथ चाहिए। उसने गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स, घर और स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए। लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे और इस पॉपुलैरिटी की वजह से वो 1982 में कोलंबिया के कांग्रेस का अल्टरनेट मेंबर भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन यह दबदबा ज़्यादा देर नहीं चली। सिर्फ 2 साल बाद 1984 में कानून ने उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक्सपोज कर दिया और उसे रिज़ाइन देना पड़ा। और जिस जस्टिस मिनिस्टर ने पाब्लो के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई थी उसे बेदर्दी से असैसिनेट करवाया गया। और यहाँ से शुरू होता है पाब्लो का असली और बुरा चेहरा। उसका एक ही कानून था, प्लेटा और प्लोमो, यानी सिल्वर और लेड, जिसका मतलब है रिश्वत या गोली। उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल, पुलिसमैन और लगभग 4000 इनोसेंट पीपल को मौत के घाट उतार दिया गया। 1989 में उसके कार्टेल ने एक पूरे जहाज़ को बम से उड़ा दिया गया। सिर्फ एक जासूस को मारने के लिए उसने पूरे जहाज़ को बम से उड़ा दिया और उसमें 100 से ज़्यादा आम लोग मारे गए। जब अमेरिका ने उसे टॉप टारगेट बनाया और एक्स्ट्राडिशन की धमकी दी तो पाब्लो ने साफ साफ कह दिया, मुझे अमेरिका में जेल से ज़्यादा पसंद कोलंबिया के कब्र है।
पूरी दुनिया में मैन हंट शुरू हुआ। तो 1991 में पाब्लो ने एक अजीब शर्त पर सरेंडर करने का फैसला किया। उसने कहा कि वो जेल जाएगा, लेकिन जेल वो खुद बनाएगा। गवर्नमेंट मान गई और बनी ले कैथेड्रल। ये जेल नहीं था, बल्कि लग्जरी रिजॉर्ट था, जिसमें नाइट क्लब्स, सौना, वाटरफॉल्स, कंप्यूटर्स और फैक्स मशीन्स थी। लेकिन पाब्लो ने जेल के अंदर ही अपने 2 कार्टर मेंबर्स को टॉर्चर करके मार दिया गया, तो गवर्नमेंट ने उसे शिफ्ट करने का फैसला किया। लेकिन शिफ्ट होने से पहले ही जुलाई 1992 में पाब्लो वहां से एस्केप कर गया। एस्केप के बाद कोलंबियन गवर्नमेंट्स, यूएस ऑफिशियल और राइवल कार्टेल ने मिलकर एक अजीम मैन हंट शुरू कर दिया। 1 दिसंबर 1993 को पाब्लो ने अपना 44th बर्थडे मनाया और उसके ठीक अगले ही दिन 2 दिसंबर को टीम्स ने उसे ढूंढ निकाला। जब फोर्सेस ने उस बिल्डिंग पर रेड मारी तो पाब्लो और उसका बॉडीगार्ड छत पर भाग गया। वहां एक जोरदार गन फाइट हुई और पाब्लो को पेटली शूट कर दिया गया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की थी। उसके मरते ही मेडेलिन कार्टेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आज भी उनके बेटी और बेटा दूसरे नाम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी दास्तान पर 2026 में डियर किलर नैनीज़ के नाम से एक मिनी सीरीज़ भी बनी।